आइए जानते हैं एक गवाही ऐसे युवक की जिसका जीवन मूर्ति पूजा, मारपीट और नशे के अंधेरे में इस तरह से डूबी हुई थी, लेकिन वही परमेश्वर की ज्योति उस अंधेरे में उसे एक नया उजाला देने के लिए उसके जीवन में आई और उसके द्वारा उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो आइए जानते हैं उसी की जुबान से। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरे जीवन की एक गवाही है, मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण आवड़े है, इंडिया महाराष्ट्र मिरज से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और बचपन से मैंने सारे हिंदू धर्म फॉलो किए हैं और जितने भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज है मैं करता आया और मैं बढ़ता चला और नए नए मेरे दोस्त बन गए और उनके साथ घूमना फिरना और सब चलता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बुरी आदतों में फंसता चला गया। जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और गांजा जैसी बड़ी आदतों में गिर चुका था। लोगों से पैसे वसूल करता था, लोगों को मारता था, लोगों को पीटता था, इतनी सारी गंदी चीज़ें मैं करता था और बहुत सारे गुनाहों में डूब चुका था। और इतना ही नहीं है, और मेरे आजू बाजू के लोग जो अच्छे लोग हैं वो मुझसे डरते थे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। उनके माँ बाप कहते थे कि इसके साथ मत घूमो, ये बुरा आदमी है, उससे प्यार मत करो, ये गंदा आदमी है, उसकी आदत आपको लग जाएगी, उसके साथ मत घूमो। और ऐसा कहकर उनको बच्चों को डांटते थे और मुझसे दूर रखते थे। कोई भी अच्छा इंसान मुझसे दूर भागता था। और वैसे ही मेरे ज़िंदगी के 13 साल बर्बाद हो गए। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैं अकेला रहता था तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं कुछ तो सही नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मुझे जो खुशी चाहिए, जो मुझे प्यार चाहिए, वो मुझे दुनिया में नहीं मिल रहा था। और मैं बुरी आदतों में इतना गिर चुका था, मुझे पता नहीं था। और मैं प्यार ढूंढ रहा था, मैं खुशी ढूंढ रहा था और मुझे कहीं पर मुझे नहीं मिल रहा था। और ये परेशानी घर वालों को भी बहुत परेशान हो गए थे। उसी समय मेरे परिवार वालों को प्रभु यीशु के बारे में पता चला और वो चर्च जाने लगे और मैं कभी चर्च नहीं जाता था। और एक बार ऐसा मेरे ज़िंदगी में एक दिन आ गया कि मैं जाते जाते मैंने चर्च का बोर्ड पढ़ा, उस पर लिखा था गॉड इज़ लव, यीशु प्यार करता है। लेकिन कैसा प्यार करता है, कौन सा प्यार करता है, ये मुझे पता नहीं था, मैंने कभी उसको महसूस नहीं किया। और उसी प्यार को ढूंढने के लिए मैं चर्च जाने लगा और चर्च में जाके कई ब्रदर्स मिले और वो इतने अच्छे थे। उन्होंने मुझे बताया, प्रवीण 3 दिन की मीटिंग है, आपको आना पड़ेगा। और मैं 3 दिन की मीटिंग के लिए मैं मीटिंग ज्वाइन किया और मैं मीटिंग में परमेश्वर के बारे में बहुत सारे सीखा। चर्च जाने के बाद मुझे पता चला कि बुरी आदतों से कैसे दूर भागना है। और मैंने बुरी आदतें धीरे धीरे करके मैंने छोड़ दी और मीटिंग के दौरान उसके प्यार को मैंने महसूस किया। और उसी दिन मैंने निश्चय किया कि यही दिन है परमेश्वर के पास आने का। और मैंने उस दिन बपतिस्मा ले लिया। 2013 में मैंने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, यहाँ से तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मैंने सारी बुरी चीज़ों को छोड़ दिया और धीरे धीरे करके चर्च जाने लगा, वचन पढ़ने लगा और परमेश्वर में बढ़ने लगा। और ये ज़िंदगी में मेरा एक दिन ऐसा आ गया, 2015 को मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सब परिवार वाले खुश थे, मैं खुश था, मेरी वाइफ खुश थी। और हमें उस खुशी में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद और हमने सोचा कि अब घर में बच्चा आने वाला है, तो उस बच्चे की तैयारी में हम सब लगे थे। हमारी खुशी दुगनी हो चुकी। हम परिवार वाले खुशी से एंजॉय कर रहे थे, खुशी का माहौल था। और डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी और डिलीवरी की डेट में हमको एक बच्चा हो गया, एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया। तो हम बहुत खुश थे। और बेटा पैदा होने के बाद आईसीयू में रखा था उसको और 3 दिन बच्चा लाइव था, 3 दिन बच्चा जिंदा था। और उसी समय एक हमारी ज़िंदगी में दुर्घटना घटी। 3 दिन के बाद हमारा बेटा मर गया, हमारा बेटा डेथ हो गया। और हम सारे डिप्रेशन में गए। मैं इतना रो रहा था, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, प्रभु ये मुझसे मेरे जीवन में ऐसे क्यों परिस्थिति आई।
रहा था, मेरी वाइफ रो रही थी और जो खुशी का माहौल था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। हम पूरे सब परिवार वाले रो रहे थे और परमेश्वर से मैंने बात की, प्रभु अगर तू मेरे साथ है, मैं तुझसे बात करता हूँ, तू मेरे साथ है, तू मेरे सुनता है, तू मुझे जवाब देता है, तो मुझे बेटा दीजिए। प्रभु ने मुझसे बोला, बेटे बेटे मैं तुझे 1000 दूंगा, लेकिन तू मेरे लिए क्या कर रहा है, तू मेरे लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर का वो जवाब मैंने सुन लिया, मैंने ठाम लिया, मैंने उस दिन ठाम लिया, प्रभु मुझसे खुश नहीं है, प्रभु चाहता है कि मैं और उसमें बढ़ जाऊँ, प्रभु चाहता है कि और उसके गहराई में मैं डूब जाऊँ। और मैंने ठाम लिया और परमेश्वर में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जैसे जैसे नेक्स्ट डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही, डेट आई थी, ऑपरेशन अंदर चल रहा था, मैं एक रूम में प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मुझे बेटा चाहिए, एक मुझे ऐसा क्लू दीजिए कि आप मेरे साथ हो। जो मेरा पहला बेटा गया था, मुझे नेक्स्ट बेटा ही चाहिए प्रभु। ऐसे मैंने बात किया। सिस्टर जैसे ही बाहर आई, उसके हाथों में एक बच्चा था और उन्होंने पुकारा, प्रवीण आपको लड़का हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये प्रभु की महिमा है, ये प्रभु का जलाल है, प्रभु का गौरव है। और मैं अंदर ही ऐसे रूम में मैंने बेटे को ले लिया और मैं रो रहा था परमेश्वर से मैंने बात की, प्रभु इस दुनिया में तू मेरी बात सुन रहा है और मैं कितने बुरा आदतों में था, और परमेश्वर तूने मुझे कितना अच्छा किया। परमेश्वर का जो अनुभव था, पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया और तब से मेरी ज़िंदगी में मैंने ठाम लिया कि वापस मैं बुरी आदतों में कभी नहीं जाऊँगा। उस दिन से मैंने परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा बढ़ना स्टार्ट किया, कभी मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आज मेरा बच्चा 6 साल का है, वो इतना अच्छा है, इतना हेल्दी है। मैंने उसका नाम सैमुएल रखा है और सैमुएल का अर्थ है परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। और 6 साल का मेरा बच्चा है और मेरी वाइफ खुश है, मेरे परिवार वाले खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और एक खुशी की बात आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में था, इंडिया महाराष्ट्र में था और आज मैं दुबई में। हालेलुया, आज मैं दुबई में, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और वहाँ से चुनकर मुझे आज दुबई में डाल दिया। यहाँ पे मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे काम करते हो। और एक खुशी की बात, नेक्स्ट मंथ मेरा बच्चा यहाँ पर आने वाला है। जाते जाते आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैंने परमेश्वर को चुना है, लेकिन ये सारा गलत है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना 15वां अध्याय और 16वां वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत गवाही बनाई। परमेश्वर यहाँ पर नहीं रुका, परमेश्वर ने मेरे जीवन में और सारी गवाही की है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जैसा कोई नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल।